नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 13 हल करने वाले हैं। गणित कक्षा 8 का यह 8वां वीडियो है। इसके पहले 7 वीडियो आपको हम उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वह यह है कि बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में कैसे लिखें। ठीक है ना। तो जब संख्याएं बहुत बड़ी हों तो उन्हें हम घातांकों का प्रयोग करके समुचित रूप में लिखते हैं, ताकि उन संख्याओं को सरलता से पढ़ा समझा जा सके, और यदि आपस में तुलना करने की आवश्यकता हो तो वह भी हम आसानी से उनकी तुलना कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि घात क्या होती है ना। देखिए, हमने यहाँ पर देखा है कि a गुणा a गुणा a गुणा a, यानी a का 4 बार गुणा किया है। ठीक है ना। अब ये लंबा हो गया है, इसको हम इसका जो है हमें संक्षिप्त रूप लिखना है। तो क्या लिखेंगे? a की घातांक 4, यानी a का गुणा आपस में 4 बार किया गया है, इसलिए हमने इसके ऊपर घातांक लगा दी 4। और घातांक हमेशा छोटे अक्षर में लिखी जाती है, छोटी संख्या के रूप में लिखी जाती है। यह आधार कहलाता है और 4 क्या कहलाएगी? घातांक, है ना। चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। यहां पर है 10,000, है ना। कितना है? 10,000 है। इसको हमने 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 के रूप में लिखा है। ठीक है ना। हम देख रहे हैं 10 कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4 बार आया है। 4 बार आया है ना। तो हम लिखेंगे 10 की घातांक 4, है ना। अब ये 4 क्या है? घात है ना। और 10 क्या है? आधार है। और ये पूरा जो है ये कहलाता है घातांकीय रूप। यानी जब किसी भी संख्या को घातांक के रूप में लिखा जाता है तो वह उसका घातांकीय रूप कहलाता है। ठीक है ना। अब इसका उल्टा भी है कि 2 की घातांक 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब 2 की घातांक 6 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 को 6 बार आपस में गुणा किया गया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक है ना। अब यहां पर आपको दिया गया है कि 81 को घातांकीय रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 81 के निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, है ना। 81 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हमने क्या किया? इसके अंकों को जोड़ लिया, 8 और 1 9। 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए इसमें हमने 3 का भाग लगा दिया। तो 81 में 3 का भाग लगाते हैं तो भाग पर आता है 27, हमने यहाँ लिख दिया। फिर 27 में 3 का भाग लाया, 9 बार जाता है। 9 में 3 का भाग लाया 3 बार, और 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 बार। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिख दिया है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना। अब 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 और 4 बार आया है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 की घातांक 4। ठीक है ना। इस प्रकार से यह जो है 81 का घातांकी रूप कहलाता है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा कि 3 की घातांक 4 का मान कितना होगा? 81 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं कि 648 को घातांकीय रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 648 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। 648 में इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए यह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 648 में 2 का पूरा भाग चढ़ा जाता है। तो भाग लगाते हैं 648 में 2 का, तो भाग पर आता है 324। इसमें 2 का भाग लाया तो भाग पर आया 162। 162 में 2 का भाग लगाते हैं, भागफल आता है 81। अब 81 में 3 का भाग जाता है 27 बार, 27 में 3 का भाग लगाते हैं
भागफल आता है 9, हमने लिख दिया 9। 9 में 3 का भाग लगाने पर 3 और 3 में 3 का भाग लगाने पर 1। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया 2, हमने लिख दिया 2 की घातांक 3 गुणा 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार आया है ना, 3 4 बार आया है, इसलिए हमने लिखा 3 की घातांक 4। तो 648 का यह कहलाएगा घातांकीय रूप, और इनका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 648। ठीक है ना, इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए अब और हम संख्या लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 की घातांक 3 है ना, घातांक कितनी है? 3 है। आधार कितना है? 4 है, यानी आधार को हमें 3 बार लिखना है। किस प्रकार से? देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4। बस अब इनका हम क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये लिख दिया। तो 4 की घातांक 3 का मान कितना हो गया बेटा? 64 हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। 8 की घातांक 2 यानी 8 वर्ग, 8 का वर्ग ऐसा भी हम बोलते हैं। घातांक 2 को बोलते हैं वर्ग और घातांक 3 को कहते हैं हम घन, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं घातांक की, इसलिए 8 की घातांक 2 यानी 8 को हम लिखेंगे 2 बार इस प्रकार से 8 गुणा 8। 8 में 8 गुणा करते हैं तो 8 8 64। ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 की घातांक कितनी है? 4 है, यानी 2 को हमने 4 बार लिखा इस प्रकार से, लिखते हैं 4 बार। फिर 5 की घातांक 4 है तो हमने 5 को भी 4 बार लिखा, ये हो गया। अब इनका आपस में हम कर देंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे कितना हो जाएगा? 400, 400 पंजे कितना हो जाएगा? 2000, और 2000 पंजे 10,000। तो यहाँ पर हम ले देंगे 10,000। ठीक है ना। 12 की घातांक 4 यानी 12 गुणा 12 गुणा 12। अच्छा एक बार वो है कि इधर से हम कुछ संख्या गुणा करके और इधर से गुणा करके फिर उनका गुणा कर देंगे, तब भी इसको हल कर सकते हैं। अब 12 गुणे 12 और 12 है ना, तो हम क्या करेंगे? 12 में जो 12 गुणा करते हैं तो कितना आता है? 144, और 144 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1728। ठीक है ना। चलिए अब इनको लिखना है हमें घातांकी रूप में। अभी हमने क्या किया था? मान ज्ञात किया था, है ना। चलिए अब हम जो है इनको घातांकी रूप में लिखना सीख लेते हैं। यह कितना है? 405। तो हम क्या करेंगे? 405 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 और 5 9, 9 3 के भाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 है ना, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 यानी 135 बार। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 3 का लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है ना, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ठीक है ना। अब चेक कर सकते हैं गुणा करके। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135 और 135 तिया 405। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया। क्या लिखा? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है ना। अब 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार है ना। कितनी बार आया है? 4 बार आया है, इसलिए हम लिखेंगे 3 की घातांक 4 ऐसे घातांक छोटे अक्षर में गुणा 5। अब 5 एक ही बार आया है ना, हमने लिख दिया। अब इसकी घातांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। चाहे तो हम यहाँ 1 लिख भी सकते हैं और न लिखेंगे तब भी इसका मतलब 1 ही होगा। ठीक है ना। तो ये इसका हो गया घातांकीय रूप। अगला प्रश्न लेते हैं 729 है ना। चलिए
अब 729 के भी हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 729 में किसका भाग जाएगा? देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 शून्य नहीं है ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है विभाज्यता की जांच, है ना, तो आप देख ले और ये नियम सीख जाएं। अब इनके अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 9 18। 18 3 के भाड़े में आता है, इसलिए इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे तो पूरा भाग जाएगा। 3 दूनी 6, है ना, बचा कितना? 1, 12 हो गए। 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 का भाग लाते हैं, 3 9 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग लाया, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखा 1 2 3 4 5 और 6 बार, है ना। तो हम लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 की घातांक 6, है ना। और घातांक हमेशा छोटे रूप में लिखी जाती है। यदि हमने ऐसा लिख दिया, मान लिया है, देखिए 3 की घातांक 6 तो कितना 36 हो जाएगा, ये गलत होगा, है ना। चलिए ठीक है। अगली जो संख्या है 128, इसकी भी हम निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझा है ना कि जब भी किसी संख्या को घातांकी रूप में लिखना हो तो उसका हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग जाता है, 64 बार जाएगा। 64 में 2 भाग लगाया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 16 में 2 भाग लगाया तो 8, 8 में 2 लगाया तो 4, है ना। इस प्रकार से अब 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। हम लिख देंगे 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। अब 7 बार आया है तो हम लिखेंगे 2 की घातांक 7, है ना। ये आधार हो गया 2 और घातांक कितनी हो गई? 7। अब 49, तो 7 गुणित 7, है ना। अब 7 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो हमने घातांक लिखा 2, ये हो गया 7 की घातांक 2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी संख्या को घातांक के रूप में लिख सकते हैं, और यदि घातांकी रूप दिया है तो हम उसका इस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि घातांक और आधार और घातांक के रूप ये आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपको प्रतिभा पर्व या अन्य को एग्जाम में आते हैं तो आप उसको हल कर सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।